हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस लेकर आ गए हैं, आज पकड़ने लगे हैं हम उन लोगों को जो हिंदू फोबिक एड्स बनाते हैं। मतलब हिंदुओं को गलत बताना। हिंदू फोबिया किसको बोलते हैं? हिंदुओं के खिलाफ गलत जानकारी देना अपने एड्स के थ्रू। तो देखते हैं। पहले तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसे बोलते हैं और हिंदू पीस लविंग होते हैं, उनके खिलाफ भी ऐड बने हुए। मैं बड़ा शॉक्ड हूँ। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं फैक्ट भाई का वीडियो। अकाउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक हिंदू को एक मुस्लिम के प्रति रेसिस्ट दिखाना, दिवाली को जश्न रिवाज बताना और हिंदू भगवान को पैरों तले रौंदे जाने वाले रैपर पर चिपकाना। क्या ब्रांड्स अपने ऐड में हिंदू मुस्लिम दिखाते हैं पर गलत हमेशा हिंदुओं को ही बताते हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज हम इंडिया में दिखाई जाने वाली एड्स देखेंगे, उनका मतलब जानेंगे और ये समझेंगे कि क्या हिंदू मुस्लिम को एक छत के नीचे प्यार बांटता दिखाने वाली एड्स सच में यूनिटी के लिए लड़ रही हैं? अगर हाँ, तो ये एड्स बाकी धर्मों के लोगों को एड में शामिल क्यों नहीं करती? यही नहीं, अगर ये अपनी एड में जो दिखाते हैं उसे सच में मानते हैं तो आखिर तनिष्क ने अपने गोद भराई की एड को वापस लेकर माफी क्यों मांगी थी? आइए जानते हैं। नंबर 1, रंग में भंग। होली कब है? कब है होली? कब? गब्बर को भले होली की डेट ना पता हो, लेकिन ब्रांड्स वो होली की डेट को गुलाल से मार्क करके रखते हैं। होली आती नहीं कि एड्स आ धमकती हैं। 2019 की ये एड जिसमें एक हिंदू लड़की मुस्लिम दोस्त साफ सुथरे बेरंग सफेद कुर्ते में नमाज को पहुंचे, इसलिए पूरे कॉलोनी से खुद गुब्बारे और पिचकारियां खाती है। सर्फ एक्सेल को ये एड इतनी उम्दा और हिंदू मुस्लिम एक करने वाली लगी थी कि इसे नाम भी रंग लाए संग दिया था। पर बुरा न मानो, होली है के मौके पे लोग बुरा मान गए। किसी ने रंग को दाग कहने पे इसे हिंदू फोबिक, किसी ने लव जिहाद प्रमोशन और किसी ने नमाज को होली से ज्यादा तवज्जो देने वाला बताया। एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि होली में घर पर ही नमाज पढ़ने का मैसेज क्यों नहीं देते, क्योंकि कुरान के मुताबिक मस्जिद जाकर नमाज पढ़ना जरूरी नहीं। बात #बायकॉट सर्फ एक्सेल ट्रेंड तक आ पहुंची, पर जितने ऐड के खिलाफ उतने सपोर्ट में थे, इसीलिए इस ऐड पे कोई सुनवाई नहीं हुई। खुद लोकमत की ऐड में भी एक तरफ होली और दूसरी तरफ जनाजा, जिसे सिंपैथी वाला इमोशन ट्रिगर हुआ और एड में त्योहार रोककर जनाजे को रास्ता दिया गया। आप बताएं, इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा बड़ा होगा या एक बार फिर हिंदू त्योहार को कम तवज्जो देने का मुद्दा? नंबर 2, लव जिहाद जिंदाबाद। क्या हो जब कोर्ट में बेगुनाह साबित हो जाओ और फिर भी आपको सजा मिले? ऐसा ही हिंदुओं को लगा होगा जब सबने मिलकर तनिष्क की एक एडवर्टीजमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बदले तनिष्क ने माफी तो मांगी पर एक तरह से नहीं भी मांगी। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब इनका कहना था कि भैया मैसेज तो हमने अच्छा दिया है, पर लोगों के बेवजह भड़कने की वजह से हमें इसे हटाना पड़ा। क्या आपको ये मैसेज मासूम लग रहा है? तो ये सुनो, एक मुस्लिम लड़के ने तनिष्क की एड देखकर मैसेज लिखा कि उसे ऐसी एक शादी करनी है जहां हिंदू लड़की को ना कन्वर्ट होना पड़े और ना बुर्का पहनना पड़े, यानी लव जिहाद जिंदाबाद। और अगर अभी आपको ये मैसेज मासूम लग रहा है तो ये भी सुनो, एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम फैमिली में शादी की, मगर बुर्का न पहनने पर उसे मौत का सामना करना पड़ा। तो आप ही बताओ, क्या तनिष्क की एड में कोई मासूमियत नजर आई? यानी यहाँ तो चोर ही कोतवाल को डांट रहा है। और अगर एड्स ऐसी होंगी तो बहिष्कार करना जरूरी है, राइट? पर क्या हो अगर हमारे ही नेता इसके समर्थन में खड़े रहेंगे? जी हाँ, तनिष्क का साथ खुद शशि थरूर जी ने दिया था। आप ही बताओ, यहाँ वो गलत थे या फिर हम? नंबर 3, हर धर्म समान। ईद पे बकरों की बलि, कंपनी है चुप। क्रिसमस में शराब की बिक्री, कंपनी है चुप। मगर होली का त्योहार, तब स्विगी ने कह डाला कि होली खेलने से पहले रुक। इसीलिए जब ऐसी एडवर्टीजमेंट स्विगी वालों ने निकाली तब एलविश भाई ने तुरंत ट्वीट करके सबकी आंखें खोली और ट्रेंड करवा दिया #हिंदूफोबिक स्विगी। इसके बाद हर दूसरे इंसान ने अपने ट्वीट पे स्विगी की भर भर के आलोचना करना शुरू कर दिया। अरे एलविश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? जवाब में स्विगी ने न सिर्फ दिल्ली में लगाया अपना पोस्टर हटवाया, पर अपने इंस्टाग्राम पर उस एडवर्टीजमेंट की सारी रील्स भी हटवा ली। ऐसा ही कारनामा सेफ टायर की एक एड ने भी किया था। चलो मान लेते हैं कि रोड सिर्फ गाड़ियों के चलाने के लिए है, पर शायद ऐसी ही सलाह आमिर को बाकी धर्मों के लिए भी देनी चाहिए। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। हालांकि इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करता, लेकिन फैक्ट भाई तो यही कहेगा कि कलाकारों को धर्मों से जुदा होकर अपनी राय रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है? नंबर 4, अपनेपन का स्वाद। भगवान को कौन अपने घर नहीं लाना चाहता? ये तो खुद में त्योहार है जिसे रेड लेवल ने गणपति एड में दिखाना चाहा था, पर रेड लेवल ने एक हिंदू आदमी को मुस्लिम आदमी के साथ रेसिस्ट होते दिखा दिया, क्योंकि जैसे ही हिंदू आदमी को पता चला कि मूर्तिकार मुस्लिम है, उसका मन बदल गया। वही मुस्लिम आदमी ने इसका बुरा बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं माना, उल्टे रेड लेबल की चुस्कियों के बीच बप्पा की मूर्ति बनाने को इबादत बता दिया। ये भी तो इबादत है। इससे हिंदू आदमी का दिल बदला और उसने मूर्ति बुक कर दी। रेड लेबल जाने न जाने पर इंडिया के कई स्टेट्स में मुस्लिम मूर्तिकार ही दुर्गा और बप्पा की मूर्ति बनाते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ भेदभाव की कोई रिपोर्ट नहीं आई। रेड लेबल की ऐड लोगों को इसलिए भी खटकी क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। पुरानी ऐड में एक हिंदू आदमी अपने पड़ोसी के घर सिर्फ इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो मुस्लिम थी, जो ये दिखाता है कि एक मुस्लिम को देखकर हिंदू के मन में हमेशा गलत ही चीज आती है। वहीं इनकी कुंभ मेला ऐड में इन्होंने ये तक दिखा दिया था कि कई बच्चे कुंभ मेले में अपने माँ बाप को छोड़ आते हैं और इसे रोकना चाहिए, जिसके खिलाफ लोगों ने इस तादाद में बाइकॉट ट्रेंड चलाया कि उन्हें ऐड हटानी पड़ी और दूसरे मैसेज के साथ ऐड को रीपोस्ट करना पड़ा। नंबर 5, नई दिवाली। भाई लोग, जश्न रिवाज किस त्योहार का नाम हो सकता है? कोई हिंदू फेस्टिवल का या फिर किसी और धर्म का? अब आपकी समझदारी के मुताबिक भले ये किसी और धर्म का होगा, लेकिन फैब इंडिया ने ये नाम हिंदुओं की दिवाली को दे डाला था। एक हिंदू त्योहार को ऐसा नाम देने के बाद देश की जनता इतनी भड़की कि नुक्कड़ के ताऊ से लेकर शहर के नाना तक सब ने फैब इंडिया को बाइकआउट करने का फैसला लिया। इनफैक्ट एक पॉलिटिशियन ने तो ये तक कह डाला कि इस ऐड की वजह से फैब इंडिया को इकोनॉमिक यानी आर्थिक नुकसान होना चाहिए। लोगों का ऐसा आक्रोश देखने के बाद फैब इंडिया ने खुद इस पर स्टेटमेंट देना ठीक समझा। फैब इंडिया ने कहा कि वो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को हमेशा से सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि उनका टैगलाइन ही फैब इंडिया सेलिब्रेट इंडिया है। मगर लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने पर कंपनी ने अपने ऐड कैंपेन को हटा डाला। लेकिन अंत में फैब इंडिया ने ये भी ऐलान किया कि असल में जश्न रिवाज दिवाली के लिए था ही नहीं और दिवाली का कलेक्शन वो जल्द ही निकालने वाले हैं। और इसीलिए कुछ दिन बाद फैब इंडिया ने झिलमिल से दिवाली के लिए ऐड निकाल ली। पर जब लोगों ने ध्यान से देखा तब मालूम पड़ा कि वो ऐड और जश्न रिवाज की ऐड दोनों ही सेम थी, यानी दाल में कुछ काला नहीं, काले में दाल डाली गई थी। नंबर 6, प्रमोशन न करना दोबारा। एक समय पर भगवान बुराई का नाश करने धरती पे आते थे और अब वो सिर्फ प्रमोशन के लिए आते हैं। ऐसी ऐड जावेद हबीब ने निकाली भी तब जब दुर्गा पूजा का त्योहार था। अब इसमें एक अच्छी और एक बुरी चीज थी। अच्छी चीज ये थी कि एक मुस्लिम इंसान ने दुर्गा पूजा को बढ़ावा दिया, और बुरी ये कि बढ़ावा देने के चक्कर में सभी देवताओं का एक साथ अपमान किया गया। मगर जावेद इसके बारे में कुछ कहें उससे पहले ही उन्हें लीगल नोटिस भेजी गई। हालांकि जावेद द्वारा तुरंत इस बात की माफी मांगी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और लोग ऑलरेडी बुरा मान चुके थे। हिंदू देवी देवताओं का ऐसा घिनौना मजाक किटकैट वालों ने भी उड़ाया था जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और माता सुभद्रा का चेहरा अपने रैपर पे लगा दिया। जरा आप भी सोचो, जब कोई इस चॉकलेट को खाता और उसके रैपर को नीचे फेंकता तो कितने लोग इस रैपर पे पैर रखकर चलते। इतना ही नहीं, फिर ये रैपर डस्टबिन में भी डाले जाते। यानी हिंदू देवताओं के साथ ऐसा घिनौना मजाक। नंबर 7, ये हुई ना बात, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित होए। और ऐसी ही प्रेम की भाषा बोली थी गूगल और टाटा मोटर्स की एड्स ने। इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे में कईयों के अपने बिछड़े और इसी को अपनी एड का मुद्दा बनाकर गूगल ने दिल्ली वाले बलदेव और पाकिस्तान वाले यूसुफ की यारी की कहानी रच डाली, जहां दोनों के पोते पोती ने गूगल सर्च इंजन से ढूंढ ढांड कर इन बिछड़े यारों को मिलवा दिया। और ऐसे 2013 में गूगल सर्च की एड भी हो गई और एड में हिंदू मुस्लिम होकर भी किसी को गलत नहीं दिखाया गया। अब गूगल आगे आगे तो टाटा मोटर्स पीछे पीछे, जिन्हें कोविड की मार के बाद अपने गाड़ी की ऐड करनी थी और मौका था रमजान करीम का। इस मौके पर उन्होंने टाटा मोटर्स की बस से जाते एम्प्लॉइज दिखाए और रास्ते में उनके मालिक और मालिक की खराब कार से उनकी मुलाकात, और मालिक की इफ्तारी ना छूटे इसलिए एम्प्लॉइज ने उन्हें अपने साथ बस में चलने को कहा। यहाँ बहुत ही सटल तरीके से ज्यादा लेग स्पेस, बस के चार्जिंग पॉइंट जैसी चीजों को हाईलाइट किया गया। लेकिन इस ऐड की एंडिंग सबसे बेस्ट थी, जहाँ मालिक अपने एम्प्लॉइज की नेकी से खुश होकर उन्हें अपने घर इफ्तारी के लिए बुलाता है और सारे बिना धर्म की लड़ाई के एक साथ अपना फास्ट तोड़ते हैं। अगर हर ऐड इस तरह नेकी का मैसेज देने के लिए बनाई जाए तो शायद ही हिंदू, मुस्लिम या दूसरे किसी रिलीजन को ऐड से प्रॉब्लम होगी। इंडिया एक सेकुलर देश है, इसीलिए ब्रांड्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को ये समझने की जरूरत है कि बिना हिंदू मुस्लिम किए भी उनकी ऐड चल सकती है। तो भाई लोग, ये थी वो एड्स जहाँ हिंदुओं का मजाक उड़ाकर बाकी धर्मों को ऊंचा। यार सीधी सी बात है, ये बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं। इससे अच्छा आप लोग, ये इन लोगों ने बेशक अपनी तरफ से एक अच्छे मैसेज देने के लिए किया हो, लेकिन इतना उनको समझ नहीं लगी कि इसमें अच्छा मैसेज नहीं, तुम लोग बुरा मैसेज दे रहे हो। इसमें तुम एक बात समझ नहीं रहे हो। देखो, चाहे उनकी तरफ से अच्छा मैसेज हो, लेकिन पता है क्या, अब हम देखेंगे, मैं बताता हूँ, अब हम पाकिस्तानी देखेंगे या किसी और लोग देखेगा, यार
वो तो देखेगा, चलो ऐड अच्छा है, हाँ। कहीं ना कहीं उसके जहन में आएगा यार हिंदू हिंदू ने मुस्लिम बुरा के किया साथ है। ऐसा होता है। नहीं मैं इसलिए हिंदू मुस्लिम के साथ ऐसा होता होगा। शुरू पे हिंदू हाँ। मतलब थोड़ा सा रेसिस्ट हो रहा है, हाँ। ये हो रहा है, तो वो सोचेगा ना बंदा सोचेगा कि तो सही। हिंदू मतलब गलत कर रहा है, तो हाँ। इस तरह नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा आप लोग देखो कोई एक ऐसे अंदाज में दो कि किसी को भाई नहीं, दोनों मतलब या तो लड़ रहे हो तो उनमें सुलह हो जाए, ये कुछ समझ आती है। ये नहीं कि मतलब शुरू पे हिंदू ही मतलब बुरा हो तो वो बाद में अच्छा ही और देखकर, दूसरे क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें भाई बहुत सेंसिटिव यार होती हैं। ये ऐसी हाँ, सेंसिटिव हाँ। चीजें होती है ना, ये मैं आपको सच बता हाँ। रहा हूँ कि बंदा बेशक उसका हाँ। माइंड अच्छाई के लिए हो, अच्छाई के लिए, लेकिन वो हाँ। वो क्या कहते हैं ना, कुछ भी करो किसी के धर्म के इससे ऊपर अच्छा बात मत करो। या तो बनानी सही बात है, या तो टोटली हिंदुओं पे बनाओ, या तो टोटली मुस्लिम साथ में डालो, और धर्म भी डाल सकते हो तुम लोग। बिल्कुल। ये लोग अपनी थोड़ी टीआरपी के लिए हिंदू मुस्लिम को डाल देते हैं, तो इनको नहीं समझ लगती कि टीआरपी के चक्करों में हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे सही हैं। बात। उसकी जगह तुम और भी डाल सकते हो, ईसाई डाल लो, बुद्धिस्ट डाल लो, सिख सारे, डाल लो। हाँ। हाँ, ये या सारों को सभी मिलकर को डाल डाल दो, दो, हाँ। सारों को मिलकर डालो, उस तरह भी आपकी अच्छी ऐड बन जाएगी। ये सेंसिटिव मसला जो है ये बिल्कुल नहीं उभारना चाहिए। सही बात है। बेशक आपकी सोच कैसी भी हो, कोई भी किसी भी धर्म के बारे में करोगे तो आपको बुरा तो करेगा, सही और बात फिर है। तुम हिंदुओं के बारे में करोगे जो सबसे ज्यादा है, 80% लोग हैं, तो उनकी भावनाओं को तो ठेस पहुंचेगी सच में, ये बात तो सच फिर है। वो अपना प्रोटेस्ट भी करेंगे, जाहिर लाज़मी बात बात है, है। लाज़मी इंडिया में बात है। आपको हर चीज की आजादी है, लेकिन थोड़ा सा देख कर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा भाई। बिल्कुल। आपका कैसे क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, तो है।